हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 11 फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उसको हमने स्टडी करना शुरू कर दिया है। एंड उसके रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ स्टडी करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कभी कभार हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर जो एंगल्स हैं उनके रिलेटेड जो टेक्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं उनको फाइंड करना होता है। तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमें थोड़ा समझना होगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारे फिजिक्स के अंदर चाहे हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हों, चाहे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, तो कुछ कुछ ऐसे मैथमेटिकल टूल्स है जो हमें स्टडी करने पड़ेंगे। मैं सारी ट्रिग्नोमेट्री तो ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है। हमारे फिजिक्स के अंदर हमें कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ठीक है, इसमें दो सिस्टम है जिसको हम मेनली स्टडी करते हैं। उसमें सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार हम यूज करते हैं वो है दैट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिस्टम है और ये हम पता नहीं कब से इसके बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। ठीक है, अब है क्या, थोड़ा इसके बारे में बता दूं। देखिए, जब भी हम किसी भी राइट एंगल को बताते हैं, तो जैसे अगर कहूँगा कि वन राइट एंगल, तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये हम सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज इन डिग्री। लेकिन 1 डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो मतलब ये कि अगर मैं 1 डिग्री में कितने पार्ट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1 मीटर की। उस मीटर से छोटा जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में लाकर आपका 1 मीटर तैयार होता है। उसी तरह जो सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू है वो मिलीमीटर की होती है। तो एक, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं कि मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। अपने स्केल में आप चेक कर सकते हो, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो बड़े ऐसे कई सारी डिविजन्स दी जाती हैं। और अगर चेक करेंगे तो एक स्केल के अंदर कुल मिला के 10 डिविजन्स होती हैं। तो मतलब ये कि 2 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके एक पार्ट की जो वैल्यू है वो मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर क्या है, 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर होता है। उसी तरह अगर मेरे पास एक 90 डिग्री एंगल है, अब 90 डिग्री एंगल का बेसिकली मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया। ये यहाँ पर आपका, मैंने ये वाला हिस्सा, ये जो आर्क आप देख रहे हो ना, ये वाले की बात करो, ये जो आर्क है, ये जो आपका एंगल यहाँ सबस्टेंड कर रही है, ये आपका राइट एंगल है। अब इस राइट एंगल के कई सारे, मान लीजिए मैंने छोटे छोटे क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक टुकड़ा किया, दो टुकड़ा किया, है ना। तो उनमें से हर एक टुकड़े का नाम होता है दैट इज मिनट, इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो वो 1 मिनट किसके बराबर है, या 1 डिग्री कितने मिनट्स में बटा हुआ है, तो वो मैं बताने लगा हूं। तो 1 डिग्री एक्चुअली में आपके 60 मिनट्स में बटा हुआ है। तो ये क्या है आपका, मिनट्स। क्लियर हो गया। अब उसी तरह 1 मिनट जो है फर्दर बटा हुआ है सेकंड्स के अंदर। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 1 मिनट की, तो वो आपका 60 सेकंड्स के अंदर ये आपका बटा हुआ है। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। और इसके अकॉर्डिंगली एंगल्स कैसे हमें स्टडी करने हैं वो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत इजी है, आराम से किया जा सकता है। गुड। अच्छा, इसके अलावा बेटा हमारे पास जो हम सिस्टम स्टडी करते हैं वो है सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, थोड़ा उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दैट इज सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक बहुत रेयर ही है, मैंने कभी इतने कॉम्पिटिटिव की हम तैयारी करवाते हैं, सब करते हैं, तो बहुत रेयर बेटा इसका यूज़ हुआ है। बट क्योंकि मैं ये करवा रहा था, मैंने कहा चल साथ साथ आपको ये भी करवा दिया जाए। ओनली फॉर दैट रीज़न आपको मैं करवा रहा हूँ ये। ठीक है, शुरुआत होती है जैसे कि
वन, जैसे कि मान लीजिए राइट एंगल, ठीक है। सो वन राइट एंगल, वहां पे कितने डिग्रीज की टर्म में क्या था, वो था आपका 90 डिग्रीज, राइट। बट यहाँ पर हम ग्रेड वर्ड यूज करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे ग्रेड। तो वन राइट एंगल एक्चुअली में 100 ग्रेड्स के बराबर होता है, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं 100 जी, पर प्लीज याद रखना बेटा कि ये ग्राम नहीं है, ये ग्रेड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उस तरह वन ग्रेड क्या होगा, अगर मैं वन ग्रेड की बात करूं तो वो एक्चुअली में 100 मिनट्स के बराबर होता है, ठीक है। 100 मिनट्स के बराबर होगा। मिनट्स को बेटा ऐसे ऊपर एक डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह बाकी देखो, आपको पता है कि वहां पर 60-60 का था, यहाँ पे 100-100 का होता है। जैसे कि अगर मैं 1 मिनट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1 मिनट की, सो वो जो 1 मिनट है वो एक्चुअली में आपके 100 सेकेंड्स के बराबर होगा, ठीक है। सेकेंड्स के बराबर होगा, मतलब 100 लिखे ऊपर 2 बार डैश लगा दो, तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर, वेरी गुड। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। क्या आता है, सर्कुलर सिस्टम। थोड़ा इसको भी समझ लीजिए, इसको एक्चुअली पता क्या बात है बेटा, हम वो सारी मैथमेटिकल टूल्स को अच्छी तरह समझेंगे अपने इन वीडियोस के अंदर। एंड आई होप मैं इतना अच्छी तरीके से कवर कर दूंगा कि सारा कुछ, मतलब जितने मैथमेटिकल टूल्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे फिजिक्स में कहीं ना कहीं कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो सब कवर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से मेरी इन वीडियोस को देखना और एंड तक देखना और अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को समझना, क्योंकि जो अगर आप स्किप करते जाओगे तो कुछ बातें आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आपको मुश्किल आएगी। तो बेटर है कि आराम से इसको लगाओ, बैठो और समझो क्या है ये आपका। तो हम बात कर रहे हैं दैट इज सर्कुलर सिस्टम। अब सर्कुलर सिस्टम बेसिकली है क्या आपका, ठीक है। अभी तक जो हम एंगल को मेजर कर रहे थे, एक सिस्टम के अंदर हमने डिग्री में मेजर किया, एक सिस्टम के अंदर हमने ग्रेड्स में मेजर किया, यहाँ पर हम रेडियंस में मेजर करते हैं, ठीक है। सो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एंगल इज मेजर्ड मेजर्ड इन रेडियंस। तो हम इसमें रेडियंस में इसको स्टडी करते हैं, पहली बात। तो जैसे 90 डिग्री हमने बताया था ना, तो रेडियंस वाइज बताता हूँ पहले आपको कि पाई रेडियंस जो होते हैं, पाई रेडियंस जो होते हैं वो एक्चुअली में 180 डिग्री के बराबर होता है। सो है यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे कि अगर मैं 2 पाई लिख दूंगा तो मतलब वो 360 को रिप्रेजेंट करेगा, पाई बाय 2 लिख दूंगा तो वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हाफ हो जाएगा ना। सो जैसे कि अगर मैं, जैसे मैंने बताया कि अगर मैं 2 पाई लिखता हूँ रेडियंस में तो बेटा आपका वो 360 कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं पाई बाय 2 रेडियंस कर देता हूँ तो वो आपका 90 डिग्री कंसिडर किया जाएगा। तो बड़े आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, समझते जाना बस मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया बेटा, मेरे को यहाँ पर पहले तो रेडियन को भी डिफाइन करना है और थोड़ा एंगल के बारे में समझाना है कि बेसिकली है क्या, ठीक है। सो देखिए बेटा, शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि देखिए मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है हम इसको ओ मान लेते हैं। अब मान लेते हैं बेटा एक पर्सन पी पॉइंट पर है, कहाँ पे, पी पॉइंट पे है। ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इसमें कलर थोड़ा चेंज कर लूँ थोड़ा समझ में आए, तो कहाँ पे बेटा पी पॉइंट पे है। और वो मान लीजिए एक सेकंड बस, पी पॉइंट पे है और मान लीजिए वो कहाँ चले जाता है, एस पॉइंट पे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो रेडियस है वो आर है, तो ये भी रेडियस क्या होगा बेटा आपका आर ही होगा, राइट। तो पी से क्यू तक जाते वक्त, है ना, जो ये डिस्टेंस कवर किया, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनके बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, आर्क की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो पी एस यहाँ पे देख रहे हो इसको हम बेटा आर्क कहते हैं, ठीक है। और आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऊपर ऐसे निशान लगा देते हैं, तो पी एस के ऊपर अगर ऐसे निशान हो तो मतलब ये एक आर्क है, ठीक है। ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, क्या कर रहा है, थीटा। तो अगर मुझे ये एंगल को फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है, जैसे कि ये जो एंगल है आपका थीटा, ये होता है बेटा आपका आर्क लेंथ पी क्यू डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। सो जो आर्क है पी क्यू, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये जो है ना एस एल मान लेता हूँ, चलो एल मान लेता हूँ, ठीक है, और आर रेडियस। तो यहाँ पे एल ले लूंगा, नीचे बेटा आपके पास आ जाएगा आर। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं चाहूँ तो एल को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ आर इंटू थीटा करके। यहाँ तक समझ में आ गया, हो गया, गुड। अब मन में आता है सर आपने इतना कुछ तो बता दिया, अब ये बताइए कि रेडियन है क्या।
सो अगर मान लेते हैं कि मेरा जो एल है वो मान लेते हैं मेरे आर के ही बराबर है, इफ माई एल इक्वल टू आर, उस केस में ये जो आपका एल है विच इज इक्वल टू आर की जगह मैं एल सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इंटू थीटा, तो थीटा हो जाएगा बेटा एल डिवाइडेड बाय एल, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 1। बस बेटा इसी को कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कौन सा एंगल है? 1 रेडियन वो एंगल है जो सबस्टेंड कर रहा है वो आर्क जिसकी लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो। ठीक है, जब मेरा आर्क है, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो आर्क है, इसकी वैल्यू इस आर्क के अगर बराबर होगी तो जो ये एंगल सेंटर पे सबस्टेंड करेगा उसको बोला जाएगा 1 रेडियन। आई होप थोड़ा बहुत आपको जो रेडियन वर्ड है वो शायद समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। तो देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि बेटा का जैसे जैसे अब यहाँ पर मैंने कहा 180 डिग्री के लिए पाई है, तो 360 के लिए 2 पाई रेडियंस है। तो अगर हम चाहें तो 1 रेडियन की क्या वैल्यू होगी डिग्रीज में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी बता दूं। देखिए इजी बहुत ज़्यादा है, टफ नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप भी कैसे इसको हमने करना है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं कि भाई एग्जैक्टली 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। सो हमने शुरुआत करनी है बेटा, जैसे 2 पाई रेडियन है, राइट। सो 2 पाई रेडियन है, रेडियन है, और 2 पाई रेडियन मेरा 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है जी। सो 1 रेडियन, रेडियन किसके बराबर होगा? ऑब्वियस है 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 इंटू पाई के बराबर होगा। अब पाई के बारे में तो बेटा आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हो कि पाई जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है आपका, ठीक है ना। सो हमने इसको कैसे किया, तो हमने कहा कि अगर 360 डिग्री है आपका तो 2 से कैंसिल होके बन जाएगा आपका दैट इज 180 डिग्री, तो 180 डिवाइड बाय पाई हो गया आपका बेटा। पहली बात तो ये तरीका है आप जितने रेडियंस हैं उनको डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि अगर कोई मुझे कह देगा, जैसे मान लो पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 रेडियन है ना, और मुझे मान लीजिए उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पाई बाय 2 लूँगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई के साथ, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो एक तो मतलब तरीका बताया आपको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी हो तो आपको पता क्या करना पड़ेगा यार, पाई की वैल्यू जो है यहाँ सब्सिट्यूट करनी पड़ेगी, जो कि 3.14 आपकी होती है। तो जब आप सॉल्व करते हो तो आपका 57.3 डिग्री आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो बेसिकली 1 रेडियन का मतलब होता है दैट इज 57.3 डिग्री। तो इसका मतलब पता क्या है, ये वो एंगल है जिस एंगल पे आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ दोनों सेम होगी। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। सो 1 रेडियन आई होप क्लियर है ना बेटा, हम जिसके बारे में बार बार हम बोल रहे हैं 1 रेडियन 1 रेडियन, तो आई होप ये क्लियर होगा। हाँ, कभी कभी मन में जरूर ये आ सकता है कि सर ये जो 362 पाई ये कैसे हमारे पास आता है, तो थोड़ा सा बताता हूँ कि देखिए थीटा हमने पता ना क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस होता है, राइट, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो अगर मान लीजिए एक पर्सन इस सर्कुलर पाथ पे आपका घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है, सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो मान लेते आर है, और यहाँ से चला और घूम फिर के दोबारा इसी पॉइंट पे आके मिल लिया। ठीक है, ए से शुरू हुआ और ए पे आके रुक गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो ये आर्क कवर करेगा वो तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, पूरा सर्कल घूम रहा है ना बेटा, ये पूरा सर्कल घूम रहा है, तो क्योंकि पूरा सर्कल घूम रहा है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, और रेडियस क्या होता है नीचे आर, तो कैंसिल हो गया बेटा, तो क्या आंसर आ गया 2 पाई रेडियन इज योर आंसर। सो सो कहने का मतलब है कि बहुत इजी है। आई जस्ट वांट टू शो यू कि एग्जैक्टली ये जो वैल्यूज है वो कैसे हमारे पास आती है, बहुत इजी है, आराम से किया जा सकता है। डन। तो बेटा इसके साथ आपका जो एंगल की थोड़ी बहुत कहानी है वो मैंने खत्म करी है। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एंगल ही नहीं होता, उसके बाद उनके क्वाड्रेंट्स देखे जाते हैं। अब थोड़ा सा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं। तो अब बात आती है कि मेरे कौन से 4 क्वाड्रेंट्स हैं और क्या साइन कन्वेंशंस हम लेते हैं। देखिए बेटा मैं आपको पहले समझा देता हूँ 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में। और ठीक है, दैट इज क्वाड्रेंट्स के बारे में एंड उनका जो साइन कन्वेंशंस हैं कि किस तरीके से किस क्वाड्रेंट में किसको प्लस किसको नेगेटिव लेते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं।
साइन कन्वेंशंस के बारे में बेटा हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। सो बात सिर्फ इतनी है कि जब कोई मान लो बॉडी या कोई भी पर्सन एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है, मैं जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सो हम क्या करते हैं कि ये जो उसका सेंटर पॉइंट है, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, इसको हम अपना ओरिजिन मानते हैं और इसके ऊपर हम अपनी दो एक्सिस को क्रिएट करते हैं। देखिए ध्यान से देखना, मैंने अपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया अपने दो एक्सिस की हेल्प से। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि ये है क्या। उसके बाद अगर मान ले पार्टिकल यहाँ पे है या कोई बॉडी यहाँ पर है, अगर वो मान लो यहाँ पर भी चली जाए, यहाँ पे भी चला जाए, ठीक है, यहाँ पर चला जाए या यहाँ पर चला जाए, ठीक है, उस कंडीशन में यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मान लो यहाँ यहाँ चला जाए, तो यहाँ पर जो आपका रेडियस होगा, रेडियस क्या होगा, वो तो पॉजिटिव ही होगा ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो रेडियस है सर्कल का पॉजिटिव होना जरूरी है, नेगेटिव रेडियस का कोई मतलब नहीं है, राइट। हाँ, लेकिन इसमें एक बात आपको समझनी है जो मुझे बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका मान लीजिए एक पर्सन एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, तो इनिशियली अगर मान लो वो आपका ए पॉइंट पे है और ए पॉइंट से मान लो वो बी पॉइंट पे चला गया, तो आप देख सकते हो बेटा कि इसका जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो थीटा एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए एंगल्स हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं व्हेन यू कंसिडर इट व्हाइल मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब जब आप ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो, डी से ई जा रहे हो और ई से ए आ रहे हो, तब आप उसको पॉजिटिव एंगल्स मानते जाओगे, ऐड करते जाओगे लगातार। लेकिन उसी तरह सपोज कर लो अगर आप चले जाते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या भाई इनिशियली मैं ए पे था और ए से कहां चला गया, सीधा ई पे चला गया, राइट, ई पे चला गया, तो यहां पर जब आप एंगल कंसिडर करोगे तो नेगेटिव एंगल आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये आपका साइन कन्वेंशन है। सो इफ यू मूव इन द क्लॉकवाइज मैनर, द एंगल, ये जो एंगल है बेटा आपका नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज टर्म में जा रहे हो तो आप इसको एज अ पॉजिटिव कंसिडर करोगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ठीक है। और मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है आर, ये हमेशा क्या लिया जाता है आपका, पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और ये पॉजिटिव होगा भी, क्यों, मैं आपको इसका रीजन भी दे देता हूँ। ऐसा नहीं कि हर चीज ऐसे ही होती है, हर एक का मतलब होता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, क्वाड्रेंट वाइज एक एक करके आपको समझाऊँ, आई थिंक वो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा सबसे पहले आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ, ठीक है, दैट इज फर्स्ट, दैट इज क्वाड्रेंट के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है बेटा, बहुत ईजी है। सबसे पहली बात ये है कि मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये मेरा वो एक्सिस हो गया जिसके बारे में बात कर रहा था, और ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट है, मान लो पी, ठीक है, पी मेरा पॉइंट है। अब ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई। अब इसका एक्स कहाँ से आया बेटा, इसका एक्स आने का तरीके का मतलब होता है कि पहले तो जस्ट इसके नीचे, मतलब ये है इसकी एक्स की वैल्यू, ये है इसके वाई की वैल्यू आपकी बेटा यहाँ से यहाँ तक, और उसी से आपका एक्स कोमा वाई आपका बना है। अगर मुझे इसका ये डिस्टेंस पता करनी है ये वाला, तो आप कैसे पता करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से ही पता करोगे आप इसको। मान लो ये ओ है तो आपका, तो ओ पी अगर मुझे पता करना है, दैट विल बी अंडर द रूट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले तो ये समझिए, अब यहाँ पे क्लियर है, ये बात पक्की क्लियर होगी, राइट। अच्छा, उसके बाद ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो एंगल थीटा है आपका, एंगल थीटा है। अब देखिए बेटा 10th में आपने पढ़ा साइन कोस टेन के बारे में, तो अगर मैं साइन थीटा को कैलकुलेट करूँ यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन, ये आपने ये तो याद किया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी सोना चांदी तोले, ये बहुत ही मशहूर चीज है, ये आपने पक्का इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। ये है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कोस है जिसको कोसाइन भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम टैन बोलते हैं, ठीक है। सो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
सो परपेंडिकुलर अगर आप देखो तो एंगल के सामने वाली हाइट को परपेंडिकुलर कहा जाता है। जो 90 के सामने होगा वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, जो बच जाएगा वो आपका क्या है, बेस है। दिस वन इज योर बेस। तो आप देख सकते हो कि एक्स और वाई जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है पॉजिटिव है, तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो भी पॉजिटिव आएगा, जो जिसकी वैल्यू आपकी इस केस में वाई है, और जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो इस केस में पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो कि इस केस में एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि साइन की जो भी वैल्यू आप निकालोगे वो क्या होगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। अब आप कोस की बात करते हैं, कोस थीटा। कोस क्या होता है, आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जो बेस है वो भी आपका पॉजिटिव है ना। और अगर मैं बात करता हूँ अपने हाइपोटेन्यूज की, तो वो भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो जिस वजह से आपका ये जो वैल्यू है, जैसे बेस अब इस केस में क्या, अच्छा हाइपोटेन्यूज यहाँ पे एक्स नहीं है, ये ओपी है। तो मैं थोड़ा सा प्लीज चेंज कर दूं, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा था। ये आपका ओपी है, तो यहाँ पे भी बेटा ओपी आ जाएगा आपका, और बेस है यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपका कोस थीटा आ जाएगा, जो कि इस केस में फिर से क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। उस तरह टैन निकालेंगे तो टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव है, तो टैन भी पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो उसका जो भी आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसलिए साइन 30 ले लो, चाहे साइन 60 डिग्री ले लो, आप कोई भी वैल्यू जब लेते हो वो हमेशा क्या आता है बेटा, आपका पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। सो देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे अपने सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की अब यहाँ पे बात करेंगे। जब हम बात करें बेटा सेकंड क्वाड्रेंट की, तो इसका मतलब पहले समझो प्लीज। मतलब बहुत आसान है यार, देखो ये हमारा सेंटर है, ये ओरिजिन हो गया मेरे पास, और इस बार मेरा पॉइंट जो है वो पी यहाँ पर है, ठीक है। बस आपको मैंने साइन कन्वेंशन ही समझाने हैं, बाकी एंगल उंगल तो मैं सारे समझा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज थोड़ा देखो ध्यान से, होता क्या है, होता ये है कि ये तो हो गया रेडियस, अब ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये क्या है, आपका बेस है, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका एंगल बन गया थीटा डैश। बट एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन कहाँ से करनी होती है, यहाँ से ऑब्जर्व करना होता है। देखिए ये रहा आपका एंगल थीटा, ठीक है। जो जब बोलते हैं ना साइन 120 अगर बोलते हैं, तो 120 का मतलब क्या हुआ कि 90 से ज्यादा और 180 से कम, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ऐसे हमें ढूंढना होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए इस केस के अंदर कोई मुझे कहता है यार एक काम करोगे यार, साइन जो थीटा डैश है मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या है। मैं बोलूंगा साइन थीटा डैश तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो साइन थीटा डैश का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब अगर देखेंगे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो होता ही पॉजिटिव है। अब बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर मैं ओपी फाइंड करता हूँ तो वो आ जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस चाहे नेगेटिव भी हो तो स्क्वायर होने की वजह से वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। इसलिए हमेशा जो ओपी है, जो कि रेडियस है, जो कि हाइपोटेन्यूज है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। अच्छा 1/sin थीटा जो है उसको कोसेक थीटा कहा जाता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा आपका। अच्छा इसके अलावा अगर आप कोस कंसिडर करते हो, कोस थीटा, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखो बेस आपका यहाँ पे नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा ना। तो 1/, जो है कोस चाहे आप करेंगे तो वो भी आपका नेगेटिव में आएगा। उसी तरह आप अपना जो टेन थीटा है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन वो भी कर देता हूँ यार, करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है आपका, जो बेस है वो आपका नेगेटिव है। इसलिए टेंजेंट की जो वैल्यू है वो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो इसमें ये देखा गया है कि साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है सिर्फ यही, इनकी ही पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। बट बाकी जो दोनों हैं या इनके जो रेसिप्रोकल है, जैसे कोसाइन, जैसे कोस थीटा है, कोस थीटा का अगर मैं 1/cos थीटा करता हूँ तो वो सेक थीटा होता है, और इसका होता है बेटा 1/tan थीटा का कॉट थीटा। सो ये वैल्यूज दोनों की दोनों क्या होंगी बेटा, आपकी नेगेटिव से होंगी, ठीक है, क्योंकि वो इटसेल्फ वैसे नेगेटिव है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों किसी में पॉजिटिव होता है, क्यों किसी में नेगेटिव होता है, इस वजह से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा अपने थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बस अभी कब से इसी को कर ही आ रहे हैं। थर्ड, मुझे बस आपको एक बेसिक बात बतानी थी, आई थिंक वो आपको आई थिंक क्लियर हो गई है। तो सबसे पहली बात, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे होगा,
ये हो गया बेटा इसका रेडियस आर, ठीक है। और एंगल जो है वो ये यहाँ से आएगा आपका, ठीक है। तो दिस वन इज द ह्यूज एंगल, ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूँ कि यार एक काम करो आप, एंगल कोई भी बना लेते हैं 180 प्लस 210। सो मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि साइन 210 आपने फाइंड आउट करना है, तो साइन 210 का मतलब हुआ कि 180 से ज़्यादा और 270 से कम, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। तो एंगल को देखकर डिसाइड किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समझना क्या है इसमें, समझना तो देखो यार यही है कि अगर देखोगे यहाँ पे तो आपका जो बेस है, बेस वो क्या है आपका, इस केस में नेगेटिव है, राइट। ये बेस होता है, राइट, ये बेस है। और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव ही है। और क्योंकि दोनों आपके इस तरह है नेगेटिव, तो अगर आप साइन थीटा निकालते हो तो आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बता दें, क्योंकि अगर अंडर द रूट ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही है। सो ये आएगा बेटा नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो आ जाएगा बेटा आपका नेगेटिव। उस तरह इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव है, ठीक है। कोस थीटा निकालता हूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेटा बता दिया ना, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, आंसर आपका यहाँ पे नेगेटिव आएगा। बट अगर आप इसमें टेन थीटा फाइंड आउट करते हो तो क्या आएगा बेटा आपका, अगर ये टेन थीटा हुआ तो ये बन जाता है आपका नेगेटिव ओवर नेगेटिव, और आंसर क्या आया था आपका नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। मैंने बताया नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका ये, ठीक है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की यहाँ पर कहानी है। चलिए लेके चलता हूँ आपको मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, और लास्ट क्वाड्रेंट है आपका ये, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा रूल बताऊंगा, उसको याद कर लो, वैसे भी आ जाएगा। बट मेरे को था कि पता होना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बस ये रीज़न है और कुछ नहीं है। तो देखिए, अब अगर इसकी बात करते हो, अगर मैं बात करता हूँ, पॉइंट यहाँ पहुँच गया मेरा, पॉइंट पी, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये लो मैं ट्रायंगल क्रिएट कर दिया। हाँ, इसके लिए जो एंगल होगा बेटा, ऑफ कोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल थीटा, ये कंसिडर किया जाएगा, ठीक है जी। एंड हाँ, बेसिकली तो यही है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब जो समझाने वाली बात थी वो करते हैं। और वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका बेस है, ठीक है, ये बेस है जो कि पॉजिटिव है। और यहाँ से यहाँ का जो आपका परपेंडिकुलर है वो केस में क्या होगा, इस केस में दैट इज नेगेटिव है, बस। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा आपका पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, आंसर आपका नेगेटिव में आ गया। कॉस थीटा की बात करता हूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव, तो आंसर आपका नेगेटिव आ जाता है। तो इसमें कोस और कोस का रेसिप्रोकल बेटा क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात कर रहा था तो इस केस में बेटा हमने क्या देखा था कि टेन और उसका जो आपका रेसिप्रोकल है वो बेटा आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन और साइन के जो भी रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव आएगा। और लास्ट हमने ये देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी होगा, सारे पॉजिटिव है, ठीक है। बस इन्हीं को आपस में हमने मिलाकर एक सिंपल सा एक मतलब याद करने का तरीका निकाला। और वो ये निकाला कि देखिए आप क्या करेंगे, अपना ये कोऑर्डिनेट बना लो, ये आपका बेटा सेंटर पॉइंट है ओ, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ऑल साइन टू कोस, वैसे तो मैं सीधा ही ऐसे याद करता हूँ, आप भी याद करने तो सिंपल है, ऑल साइन टू कोस। इसका मतलब है यहाँ पे जितने भी आप टर्म्स देखोगे, चाहे साइन कोस टैन को सिकेंड सिकेंड जो भी फाइंड करोगे, जिस मतलब एंगल इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, तो वो हमेशा आपका क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। अगर आप इसमें आ जाते हो तो जो साइन थीटा और उसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज कोसेक थीटा, इनकी जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, बाकी सब वैल्यू नेगेटिव है। और यहाँ पे tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल बेटा आपके पास आ जाएगा cot थीटा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो सब वैल्यूज है वो नेगेटिव है। यहाँ पे cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल दैट इज sec थीटा, वो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमें देखो बेटा इतना कुछ पढ़ लिया, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हमें समझनी है इसमें। जैसे कि देखिए, जब हम कहते हैं ना साइन थीटा और साइन 90 प्लस थीटा, तो जब साइन 90 प्लस थीटा कहते हैं तो वो कोस थीटा बन जाता है।
तो ऐसा क्यों बनता है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, बाकी तो हम सीधा याद ही करेंगे, ठीक है। जस्ट थोड़ा बेसिक आपको एक बार दे दूं, बट उससे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आप समझ लीजिए प्लीज। इसमें सबसे पहली बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर साइन थीटा की मैं बात करता हूं, और अगर मैं पूरे 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री की वैल्यूज में बार बार पुट करूं और चेक करूं कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है और इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये बात हमें समझ में आती है कि इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू जो होती है वो आपकी -1 होती है, और जो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 होती है। मतलब साइन की के अंदर कोई भी वैल्यू डाल दो, आप कोई भी वैल्यू डाल दो, मतलब साइन 0 डाल दो तो वो 0 हो जाएगा, साइन 90 डालोगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप 270 डालते हो तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये सारी वैल्यू इसकी आती है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू की रेंज है वो -1 से 1 की तरफ है। सेम याद रखेंगे बेटा आप अपना कोस के लिए भी, कोस की भी जो वैल्यूज हैं, कोस थीटा की जो भी वैल्यूज हैं आपकी, वो भी बेटा एक्चुअली लाई करती है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया। अब मेन बात ये है जो मुझे समझाना था कि अगर एंगल 90 का, जैसे 90 का फर्क पड़ता है, तो एग्जैक्टली ऐसा हो क्या जाता है कि वो जो फंक्शन साइन है वो कोस बन जाए, तो ये मैं पहले थोड़ा समझा देता हूँ, अच्छी चीज़ है ये भी। देखिए अब हम बात कर रहे हैं साइन फंक्शन के बारे में पहले तो, ठीक है। साइन फंक्शन के बारे में होता क्या है, पहले तो इसके ग्राफ के बारे में, नोट फंक्शन के बारे में, मेनली ग्राफ के बारे में जानना है। तो हमने साइन की ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू डाली, जब उनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू डाली तो हमें क्या दिखता है बेटा, तो हमें जो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये हमारा y हो गया, और ये मेरा x हो गया, और y जो है वो मेरा साइन x के बराबर है। इसमें जो x आप देख रहे हो ये इसका एंगल है, इस एंगल को आर्गुमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, आर्गुमेंट भी कहते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात क्या, हाँ ये जो वैल्यू है ये रेडियंस में होती है, किसमें, रेडियंस में ली गई है ये आपकी। तो जब मैं इसके ग्राफ को देखता हूँ पता है कैसे दिखाई देता है, ये ना कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। आई एम जस्ट टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम वन, मतलब बेसिकली 1 रेडियन से लेके 2 पाई रेडियन तक मैं स्टडी कर रहा हूँ, मतलब 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक की वैल्यूज को लिया, इसमें पुट किया, वैल्यूज को मैंने प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद कुछ इस तरह का ग्राफ जो है आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। अब क्या क्या मेन मेन बातें, जो क्या क्या मेन मेन फीचर्स हैं जो हमें इसमें स्टडी करने, पहली बात ये कि देखिए जब आप यहाँ पे देखोगे π/2 पे, तो साइन π/2 की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 1 होती है, ठीक है, बिल्कुल सही। साइन 0 0 होता है जो दिखाई दे रहा है। उसके बाद बेटा साइन 180 डिग्री, 180 का मतलब होता है पाई, तो भी इसकी वैल्यू 0 होती है। जब हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 3π/2, 3π/2, ठीक है, लगभग 270 डिग्री करीब बन गया आपका ये, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में बेटा आपके पास जो इसकी वैल्यू है वो -1 हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा आपकी, -1, 1 मैक्सिमम है, -1 इसकी वैल्यू है। और फिर से अगर मैं 2 पाई डालता हूँ, मैं यहाँ पे 2 पाई डालता हूँ तो ये फिर से 0 हो जाता है। अब अगर आपके मन में आ रहा है सर इसके बाद क्या, अगर मान लीजिए इससे अगली वैल्यूज डालूंगा तो क्या होगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा दिखा रहा हूँ, नहीं तो वैसे मेरे को लोड नहीं थी। तो क्या होता है, ये ग्राफ फिर से आगे की तरफ जो है वो आपका फिर से एज इट इज का एज इट इज दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मतलब हर 90 डिग्री के बाद यू कैन सी कि वो अपने मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, फिर मिनिमम, फिर जब मैक्सिमम, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर मिनिमम, ऐसे ये लगातार जो है फ्लक्चुएट करता रहता है आपका, ठीक है। आई होप ये तो क्लियर है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं है। अच्छा उसी तरह ना सेम तरीके से जब मैंने यहाँ पर कोज कोसाइन फंक्शन, बेसिकली ना कोस फंक्शन जो है, जैसे y इज इक्वल टू कोस एक्स जो है, इसका ग्राफ जब मैंने प्लॉट किया तब मुझे क्या नजर आया, चलिए अब इसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो इसमें मुझे नजर आता है ग्राफ कुछ इस तरह से, ये ग्राफ नजर आता है मेरे को ऐसे। अब समझने वाली बात क्या है कि ये क्या क्या है, देखिए आपको पता है ना कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और जब π/2 होती है तो वैल्यू 0 हो जाती थी, और पाई में जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास आती है -1। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होती है, +1 कहाँ है, -1 कहाँ है, 0 कब क्या है। फिर हमारे पास आता है 3π/2, और फाइनली जब मैं 2 पाई पे पहुंचता हूं तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हो ये एग्जैक्टली क्या बन गया आपका, ये जो 2 पाई पे आपको पहुंच गया ना, हाँ। तो यहाँ पर फिर से इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये होता है कंप्लीट साइकिल, जैसे जहां से शुरू हुआ दोबारा वहां पे आ गया तो एक साइकिल कंप्लीट होता है,
जैसे जीरो से शुरू हुआ, जीरो पे आके फाइनली मतलब ऊपर और नीचे जाके फिर फाइनली वापस जीरो पे आया, तो ये एक साइकिल है। अच्छा, इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि यही फंक्शन मतलब यही ग्राफ फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ गया, अगले 2 पाई में फिर होगा, अगले 2 पाई में ये होगा। तो क्योंकि एवरी 2 पाई में ये ग्राफ आपका रिपीट होता है, तो इसका इंटरवल जो है वो 2 पाई का है। 2 पाई का इंटरवल होता है कि वाई आफ्टर एवरी 2 पाई द ग्राफ विल रिपीट। सेम इसके लिए भी होता है, एवरी 2 पाई के बाद ग्राफ विल रिपीट। ठीक है, तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आपको मैं लेके चलता हूँ बेटा कुछ इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जो मेरे लिए समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ इसको बेटा यहाँ से मैंने उठाया, ठीक है, और इसको उठा के मैंने क्या किया, ये साइन फंक्शन है अभी मेरा, ठीक है, क्या है, साइन फंक्शन है। और उस साइन फंक्शन को मैं यहाँ पर आपके पास यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये क्या, चलिए मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी में बताता हूँ मैं क्या बोलना क्या चाहता हूँ। ये जो मेरा ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा साइन का ग्राफ है। अगर इस साइन के ग्राफ को मान लीजिए खिसका के थोड़ा सा मैंने मूव कराया और मूव करवा के उसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये खिसका के मतलब π/2 इधर की तरफ ले गया, सिर्फ π/2। ठीक है, मैं समझाता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो इसको। पहले तो ये समझो कि ये क्या है, π/2 है ना आपका। इस ग्राफ को मैंने क्या किया, पकड़ा और इसको उठाकर मैं यहाँ पर ले गया हूँ, π/2 यहाँ पर ले गया। ठीक है, ये मैंने किया, डन। अब मुझे सिर्फ, अच्छा एक काम और कर दूं मैं, नहीं चल छोड़ो, ये यहाँ तक ठीक है, डन हो गया। अब इसको मैं जानबूझ के इसके ऊपर रखने की कोशिश करूंगा, बट होगा नहीं मुझे पता, क्योंकि अलग अलग फिगर्स है। बट डोंट यू थिंक कि एग्जैक्टली ये जो चीज़ अब आपकी यहाँ पे बनी है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही है आपका। थोड़ा सोच के देखो बेटा प्लीज, समझ में आएगा आपको। मतलब इसको थोड़ा सा आगे कर दूंगा तो थोड़ा ऐसे बनेगा, राइट, ये ऐसे आ जाएगा आपके पास। अब ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम ही है आपकी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि इन दोनों के बीच में सिर्फ 90 डिग्री का फर्क था। मतलब ये कि अगर मैं इसमें से साइन सपोज 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 प्लस थीटा कर देता हूं, तो एक्चुअली में वो क्या बन जाता है बेटा, आपका कॉस बन जाता है कि नहीं है। ध्यान से देखो, समझ में आएगा। मैंने बहुत आराम से बात समझाई है कि पहले ये साइन था, मैंने 90 से लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, या 90 राइट साइड शिफ्ट कर दो आप, 90 डिग्री राइट साइड शिफ्ट कर दो, या 90 डिग्री लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, तो ये हूबहू कोस जो है आपका ग्राफ वैसा देखना शुरू हो जाएगा। सो इसीलिए जब हम साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो कोस थीटा बन जाता है, और जब साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो भी वो कोस थीटा ही होता है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझ में आ गई होगी। क्लियर। सो उसी तरीके से जब हम जैसे कि कहते हैं ना कोज, जैसे अब ये कोज वाला है सपोज, ठीक है, चलिए मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, देखते हैं अगर अगर हो पाया तो। लेट मी ट्राई। सो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ हल्का सा, इससे क्या होगा ना, इससे थोड़ी क्लैरिटी में आपको और दे पाऊंगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कि ये देखिए, मैं ऐसे लेके चलता हूँ इसको, ये है आपका, ठीक है, जैसे ये कोज है यहाँ पे, इस ओरिजिन के बाद वाला कोज ग्राफ है। मैंने क्या किया, इस ग्राफ को पकड़ा और 90 से शिफ्ट मार दिया, ये ले आया इधर, लो ले आया। ठीक है, अब देखो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये वाला, क्या आपको नहीं लगता कि एग्जैक्टली ये जो है साइन का ग्राफ था वो बन गया आपका। उस इसीलिए देखो ना, तभी मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना बार बार, कि जब कभी भी किसी एक फंक्शन में 90 डिग्री का चेंज आता है, 90 डिग्री आगे या प्लस या जो कोई भी डिग्री है उसमें 90 प्लस कर दोगे, 90 का मल्टीपल प्लस कर देते हो या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपका फंक्शन चेंज हो जाता है। साइन बन जाएगा कोस, कोस बन जाएगा साइन। बट इनके रूल्स क्या हैं, वो साइन कन्वेंशन हमने किए थे, उनको ध्यान रखना होता है। अब जल्दी से ना मैं आपको इन रूल्स की तरफ लेके चलता हूँ ताकि हमारा ये पार्ट जो है यहीं पे खत्म हो। बट आई होप आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो अब फाइनली बेटा हमारा देखो, वो जो था कन्वर्जन वाला, वो दो दो थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। है ही बहुत कुछ, क्या करें, बट यही चीजें मिल मिल कर ना एंड में आप देखो आपको मजा आ जाएगा, बोलेगा सर अब तो हमारे लिए इजी होगी फिजिक्स, बिकॉज हमें पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा एंगल है कैसे किया, तो इसलिए थोड़ा टाइम देना यहाँ जरूरी था। अच्छा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या फॉर्मूलाज हैं जिनको स्टडी या याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा सबसे पहला है, प्लीज इसको याद रखें। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर
थीटा होता है। तो एक बात प्लीज याद रखें बेटा कि ये जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ इसमें ये टू वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार कहीं पे यूज हो गया होगा कॉम्पिटिटिव में, अदरवाइज वो कभी नहीं यूज होता, ठीक है, वैसे कहीं नहीं यूज होता। चलिए तीसरे नंबर पे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले, इसका इस्तेमाल फिर भी हो जाता है, कई डेरिवेशंस में भी हुआ है ये, कि जैसे साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी का मतलब होता है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है आपने, तो लगाना है साइन ए कोस बी प्लस एंड माइनस कोस ए साइन बी। मतलब ये कि अगर प्लस का साइन है तो ये भी प्लस होगा, अगर माइनस है तो ये भी माइनस होगा, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होगा। चौथे नंबर पे आता है कोस वाला बेटा, कोस ए प्लस माइनस बी, तो इसमें उल्टा होता है, मतलब यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, तो अगर माइनस है तो यहाँ पे बीच में प्लस आता है। तो ये होता है बेटा कोस ए कोस बी, है ना, माइनस प्लस साइन ए एंड साइन बी, खत्म, ये चारों फॉर्मूले इसमें कवर हो जाते हैं। पांचवें नंबर में आता है बेटा जो मल्टीपल फॉर्मूला होता है साइन टू ए, इसका भी बड़ा इस्तेमाल होता है हमारे पास, दैट इज टू साइन ए कोस ए, इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। सिक्स नंबर में आता है बेटा कोस टू ए, है ना, ये आ जाता है बेटा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा अब आपने ये तो पढ़ ही लिया, यहाँ से अगर मैं यहाँ से मान लीजिए साइन स्क्वायर ए फाइंड करूँ तो वन माइनस कोस स्क्वायर ए मेरे पास आ जाएगा, और ये वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर ए माइनस ऑफ वन माइनस कोस स्क्वायर ए, तो बेटा आंसर पता क्या बन गया आपका, टू कोस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर साइन नहीं थोड़ा सा हटा देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं मान लो इसी वाले से ही अगर मैं कोस स्क्वायर ए निकालूं जो कि वैल्यू है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको उठा के फिर इस फॉर्मूले में यहाँ डाल दूं तो मेरे पास कोस टू ए का फॉर्मूला बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। सो मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ बेटा ये फॉर्मूला जो है ना प्लीज इनको याद रखना, क्योंकि इनका हमने डायरेक्ट यूज बहुत करना होता है, ठीक है। वैसे टेन टू ए का इतनी जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक कहीं पे हमने इतने ज़्यादा कभी यूज़ किया है, नहीं करते हम इसको, ठीक है। बट अगर आपने कर लिखना ही है तो लिख लीजिए, टेन टू ए का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपने फिर भी इसको यूज़ करना है तो, बट ज़्यादा नहीं यूज़ होता, इतना ही है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आपका ये, ठीक है। चलिए फाइनली हम पहुंच चुके, इतनी सारी जो राम कहानी हमने पढ़ी थी कि क्यों प्लस होता है क्यों नेगेटिव होता है, वो इसीलिए क्योंकि अब मैंने आपको जो बात बतानी है। सो देखिए बेटा क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं अलग अलग एंगल्स के। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि अगर मैं कहता हूं कि साइन ऑफ माइनस थीटा तो क्या मतलब है, तो मैंने आपको एक बात अभी क्या बताई थी अगर याद हो आपको, साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब होता है दैट आप उल्टे डायरेक्शन में चले गए, मतलब ये कि इंस्टेड ऑफ मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप इस डायरेक्शन में चले गए, और क्योंकि आप इस डायरेक्शन में चले गए हो तो देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव, और जो आपका यहाँ पे है बेस वो आपका आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ इसी वजह से आपका जो साइन होगा और उसका रेसिप्रोकल और टैन होगा जो उसका रेसिप्रोकल, बताया था ना फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास, सिर्फ कोस और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक थीटा, वो आपका सिर्फ क्या रहता है पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहते हैं नेगेटिव, तो खत्म करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो आंसर है वो, अच्छा एक बात ये भी बताता हूँ बेटा कि ये होता है थीटा इज इक्वल टू जीरो, या इसको हम 360 डिग्री भी कह देते हैं, घूम के अगर आए तो 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये आपका 270 डिग्री होता है आपका, ठीक है, ये प्लीज याद रख लेना थोड़ा एक्स्ट्रा। तो माइनस साइन थीटा समझ में आया क्यों, क्योंकि जो भी आंसर आएगा आपका वो माइनस में ही आएगा आपका। इसका रेसिप्रोकल समझिए, मैं सारे नहीं लिखना चाहता, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ, प्लीज इसको समझिए, रेसिप्रोकल ऑटोमेटिकली क्या होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा इसका, मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ बाकियों में नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। जैसे कि कोसेक माइनस थीटा जो कि वन अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा बनेगा, तो ऑटोमेटिकली बेटा आपके पास जो आंसर है वो माइनस कोसेक थीटा बनेगा ना, मैं बता चुका हूँ, ये सारी बातें चलती रहेंगी इस तरह से। अच्छा कोस ऑफ माइनस थीटा, वो अभी बता के हटाऊँ क्या होता है, वो होता है बेटा माइनस कोस थीटा आपके पास। उसके बाद हम बात करते हैं कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, नहीं कोस ऑफ माइनस थीटा मैंने अभी तो बताया क्या होता है, पॉजिटिव होती है वैल्यू। ये जो बता रहा ना माइनस थीटा, ये बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये जो एंगल आपका यहाँ पे है वो बताता है कौन से क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट में क्या होगा वो ये है कि भाई आपने इसका आंसर निकाल देना है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कहता है
कि भाई साइन ऑफ, मान लीजिए -30 डिग्री क्या होगा, मैं कहूँगा इसका आंसर है माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 होता है बेटा आपके पास 1/2, सो -1/2 इसका आंसर होगा। लेकिन वही अगर कोई कहते हैं कि कोज ऑफ -30 डिग्री क्या है, तो मैं कहूँगा यार कोज ऑफ -30 की वैल्यू वही होती है जो कोज ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होगी। आंसर आ जाएगा बेटा √3/2। तो इस तरह से हमने उसकी वैल्यूज को लिखना होता है। समझ में आ रहा है ना? अरे काफ़ी कुछ है इसलिए ढंग से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस ऑफ -थीटा, कोस थीटा समझ में आ गया होगा, गुड। उसी तरह सेक थीटा माइनस थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसी वजह से ये आपका बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज सेक थीटा, ठीक है। उस तरह टेंजेंट ऑफ -थीटा वो बन गया -tan थीटा। अब मैं बार बार इसको नहीं करूँगा, जल्दी से बता रहा हूँ मैं। उस तरह आपके पास कोट ऑफ -थीटा बन जाएगा बेटा माइनस कोट ऑफ थीटा। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अभी हम क्वाड्रेंट में पहले सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट सब में जाना है हमने, बहुत कुछ है करने के लिए यार, जल्दी से करते हैं, ठीक है। चलिए बात हो रही थी, अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। कि अगर मान लीजिए आपका जो एंगल है वो हो जाए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसका मतलब तो यार बहुत सिंपल है वैसे तो। जैसे मान लीजिए, चलिए मैं पहले करके दिखाता हूँ, थोड़ा करके दिखाता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है यू आर गोइंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पॉजिटिव होते हैं, बट 90 का मल्टीपल जब भी आएगा, मैंने क्या कहा था आपका, और हाँ 90 का ओड मल्टीपल आता है। ओड मल्टीपल मतलब या तो 90 डिग्री की फॉर्म में लिखा हो या तो इसका 270 डिग्री की टर्म्स में लिखा हो, तो फंक्शन में चेंज आता है। जैसे साइन कोस बन जाएगा, कोस आपका साइन बन जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ में जब चेंज आता है। लेकिन जब आप 180 डिग्री का टर्न करते हो या 360 डिग्री का टर्न करते हो तो मेरे फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, जैसे क्योंकि हर 2 पाई के बाद रिपीट होता रहता है ना फंक्शन आपका, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा याद रखें कि अगर फंक्शन को चेंज करना है, साइन का कोस, कोस का साइन करना है, तो 90 या 270 टर्म्स में वो होना चाहिए आपका। और अगर वो 180 के टर्म्स में लिखा जा रहा है या 360 के टर्म्स में लिखा जा रहा है तो हमें फंक्शन को चेंज नहीं करना होता। तो साइन 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये बन जाता है बेटा कोस थीटा, क्योंकि साइन जो है वो मेरा फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव है। साइन का कोस बन जाएगा, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा बेटा आपका क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। और मेन तो यार इन दो का ही ज्यादातर यूज करते हैं, मैंने देखा मैक्सिमम इन्हीं दो का यूज, साइन या कोस, कोस का साइन, यही चलता रहता है हमारा, ज्यादा कुछ नहीं है। बट आपके समझाने के लिए बस मैं कर देता हूँ कि tan 90 माइनस थीटा, अब मैंने क्या बोला था कि फंक्शन जो है वो कैसे आपके चेंज होते हैं उनको आपने समझना है। तो ये बेटा आपका कोट थीटा बन जाएगा। उस तरह कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, tan थीटा बन गया आपके पास, ठीक है। और ठीक है ना। तो लास्ट कोसेक एंड सेक कराया जाता है हमारे पास, तो कोसेक 90 माइनस थीटा वो बन गया आपका इज सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बन गया आपका कोसेक थीटा। तो 90 है ना, इसलिए चेंज होता जा रहा है। डन। चलिए आगे चलते हैं यार, फटाफट खत्म करें, ये चलते रहेगा। तीसरे में आता है 90 प्लस थीटा। जैसे इफ आई से साइन 90 प्लस थीटा, या मैं कहूँ कोज 90 प्लस थीटा, या मैं करूँ टेन 90 प्लस थीटा, तो क्या मतलब है ये समझेंगे, ठीक है। ये तीन ही अब मैं करने लगा हूँ, बस फटाफट देखते हैं। तो बस याद रखना कि अब 90 है तो चेंज होगा, जैसे साइन कोस में, कोस साइन में, जो हमारा टैन है वो कोट में, कोट टैन बन जाएगा। उस तरह कोसेक सेक बन जाता है, सेक जो है कोसेक बन जाता है। तो ये याद रखना प्लीज, हाँ मैं बार बार अब वो नहीं रिपीट करना, लेंथी बहुत हो जाएगी नहीं तो वीडियो। चलिए तो जो बात मैं कर रहा था वही करते हैं। अब 90 प्लस थीटा का मतलब होता है वी आर गोइंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में हमारा जो साइन होता है और जो इसका रेसिप्रोकल है वो कोस, वो हमारा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव होता है। साइन थीटा या कोस ऑफ कोसेक थीटा, ये वैल्यूज पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, साइन का बना दो पहले तो कोस थीटा, और साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। कोस 90 प्लस थीटा बन जाएगा पहले तो साइन थीटा। क्यों बना साइन? क्योंकि 90 था तो कोस का साइन बन जाता है। अब पॉजिटिव लेना कि नेगेटिव इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कोस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैंने यहाँ कहा कि साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे माइनस कोस माइनस साइन थीटा आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, डोंट वरी, एग्जाम्पल भी दूंगा, पहले मैं पहले ये खत्म तो कर दूं कुछ कुछ। चलिए
इसके बाद आता है tan 90 प्लस थीटा। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ना कि आपका कोट तो बन जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि 90 है, 90 की वजह से कोट बन गया आपका। लेकिन जो टेंजेंट है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए फाइनल नेगेटिव आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जल्दी से दे देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से साइन 120 डिग्री क्या है वो बताओ, या कोज 120 डिग्री क्या है वो बताओ। ठीक है, अब साइन को लिख सकता हूँ मैं साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो 90 की वजह से बन गया कोस 30 डिग्री, और साइन मेरे सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव, तो कोस 30 की जो भी वैल्यू होगी वही आंसर है, जो कि √3/2 आपका होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन गया बेटा आपके पास, दैट इज कोस ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। डन, 90 प्लस 30 डिग्री हो गया, और 90 प्लस 30 डिग्री, हाँ तो ये बन गया कोस का क्या बन, 90 की वजह से कोस क्या बन जाता है, साइन बन जाता है आपका 30 डिग्री, पहली बात तो ये। बट कोस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 होता है 1/2, तो -1/2 जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको जो सोल्व है वो हमने करना है। डन जी, गुड। तो सेकंड क्वाड्रेंट को बताने का एक और तरीका भी है, ये देखिए कैसे। देखिए ये हमारा फोर्थ पॉइंट बन जाता है, इफ आई से साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है, या कोज ऑफ 180 माइनस थीटा, या मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 180 माइनस थीटा। तो ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, क्योंकि देखो ना 180 है ना यहाँ पे, ये 180 हो गया, माइनस थीटा का मतलब होगा कि यहीं पे कहीं पे लाई कर रहा है आपका। ठीक है, अब याद क्या मैंने क्या कहा था आपको, कि अगर 90 का ओड मल्टीपल है तो साइन का कोस, कोस का साइन बनेगा। लेकिन अगर इवन मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं आता फंक्शन में। बस आपने ये चेक करना कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में क्या वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दैट्स इट। मतलब जैसे साइन 180 माइनस थीटा बिकम साइन थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये इवन मल्टीपल है आपका। बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस रहेगा। कोस 180 माइनस थीटा बिकम कोस ऑफ थीटा, बट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस हमारा क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। tan विल बिकम अगेन tan थीटा, क्योंकि 180 है, इवन मल्टीपल 90 का है, इसलिए चेंज नहीं होगा। लेकिन टेंजेंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो बस इस तरह से यार, इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल वही देता हूँ, जैसे कोज ऑफ 120 डिग्री। अब इसको मैं 90 प्लस 30 लिखा था, तो इसको चाहता तो मैं कोज 180 माइनस क्या कहते हैं उसको, 60 डिग्री में मैं लिख सकता था, राइट। तो देखिए कोस 180 माइनस 60 को लिख सकता हूँ कोस ऑफ 60 डिग्री, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस आ गया। कोस 60 1/2 आपका होता है ना, कोस 60 1/2 होता है ना, तो -1/2 आपका आंसर आ गया। सो देख सकते हो मैंने जब 180 की टर्म्स में किया तो आंसर कितना आया बेटा मेरा, -1/2। और आप चेक कर लीजिए पीछे जाके, वहां पे जब मैंने कोस 120 किया था 90 प्लस थीटा करके, तो भी आपका -1/2 ही आंसर आया था। तो बस इसी तरीके से आपने इसको करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट की। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, उसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो मैं उसको 180 प्लस थीटा लिखूंगा, या तो लिख दूंगा मैं 270 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर मैं इस टर्म में लिख रहा हूं तो मैंने क्या कहा था, ये जो है ये मेरा है इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो नो चेंज इन फंक्शन, नो चेंज इन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। बट अब 270 इज द 3 टाइम्स ऑफ 90, तो ओड मल्टीपल है, तो देर विल बी चेंज इन फंक्शन, चेंज इन फंक्शन। ठीक है, और साथ में क्या ध्यान रखोगे, साथ में ये ध्यान रखिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो tan है और tan का जो रेसिप्रोकल है हमारे पास बेटा, दैट इज कोट, ये दो वैल्यूज बेटा हमारी पॉजिटिव मिलेंगी, बाकी सब वैल्यू बेटा नेगेटिव हैं। जल्दी से करके दिखाता हूं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा क्या बनेगा, या साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोज ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होगा, एंड कोज ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। सिमिलरली tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, और tan ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। देखो मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हो जाएगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो 180 प्लस थीटा है, पहली बात तो पहले तो 180 है ना, सिंपल देखो साइन का साइन रहेगा, बात खत्म। अब आप ये देखिए कि जो साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, बात खत्म। ये करना था आपने। सिमिलरली साइन जो है 270 माइनस, अब ये क्या है, अब ये जो नंबर है आपका ये है ओड, ओल्ड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा बेटा साइन का बन जाएगा कोस थीटा, और ऊपर से साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस कोस थीटा। आप चेक करके देख लीजिए,
जब आप ये और इसके थ्रू उसको फाइंड करेंगे तो एग्जैक्ट सेम आंसर आपका आएगा ही आएगा। ये पक्की बात होती है सर, पक्की बात है। कोस 180 माइनस थीटा, राइट। अब कोस 180 माइनस थीटा, पहली बात तो 180 है तो कोस को कोस ही रहने दीजिए प्लीज। और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। उसी तरह ये टैन को टैन ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट थर्ड क्वाड्रेंट में टैन मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, पहली बात तो ये। और उसी तरह ये है बेटा यहाँ पे 270, तो ये कॉट बन गया थीटा। बट इस केस में ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव होता है बेटा। यहाँ पे आपका कोज है तो ये बन गया साइन थीटा, और क्योंकि नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा। तो देखो बेटा इस तरीके से आप अपने इसको सॉल्व कर सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट वाली बात। लास्ट बेटा मेरे पास आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट और फाइनल क्वाड्रेंट भी खत्म हमारे पास। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या लिखा जाता है, या तो हम लिखते हैं बेटा 270 डिग्री प्लस थीटा, और या तो हम लिखते हैं बेटा 360 डिग्री माइनस थीटा, या तो डायरेक्ट माइनस थीटा लिख देते हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था वो मैं बता चुका हूं तो इसलिए नहीं इस पे जा रहा, सिर्फ इनको दिखा रहा हूं दोनों को। तो क्योंकि 270 है, फंक्शन में चेंज आएगा, फंक्शन में आपका चेंज आएगा जी बिल्कुल। बट क्योंकि ये यहाँ पे 360 डिग्री है जो इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसके फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए बाकी तो हम करके दिखाते हैं, जैसे साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, कोज ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, और उसके बाद टैन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ देख लेते हैं बेटा, हमारे पास आएगा साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, कोज ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, और टैन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो 270 ओड मल्टीपल साइन का कोस बन जाएगा, ठीक है, कोस का साइन बन जाएगा, जो टैन है वो कॉट बन जाएगा। लेकिन हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक सिर्फ ये पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि कोस मेरा पॉजिटिव होता है, बट ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी आपका नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए ये 360 है, 360 होने की वजह से ये साइन का साइन ही रहेगा, ये कोस का कोस ही रहेगा, ये टैन का आपका टैन ही रहेगा। बस फर्क ये है कि कोस हमारा फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, और इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाता है। आई होप आपको यार अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, गुड। चलिए अब आपको थोड़ा समझाने के लिए फटाफट एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इससे आपको ना इसकी जो कैसे आपने अप्लाई करना है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से अब हम वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब देखिए बेटा इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में देखिए कहता है गिवन दैट साइन 30 डिग्री 1/2 है, cos 30 √3/2 है, डिटरमिन द। पहले तो साइन 60 डिग्री बोल रहा है, देखो यार साइन 60 जो है कैसे करेंगे, ऑब्वियस मुझे इन दो टर्म्स में चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं साइन ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री कर देता हूँ, क्योंकि 90 माइनस 30 60 बन जाता है। तो पहली बात तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और 90 होने की वजह से ये बन जाएगा बेटा आपके पास, दैट इज कोस 90 की वजह से कोस 30 डिग्री हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आएगा, कोस 30 होता है √3/2, और ये आपका आंसर आ चुका है। ये मेरा पहला पार्ट का आंसर है। सेकंड बात कहता है मुझे साइन ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं 120 है तो कर देते हैं बेटा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री। अब 180 माइनस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। पहली बात तो 180 की वजह से फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा और एज इट इज लिखा जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव है तो साइन जो 60 है ना, उसको मैं एक्चुअली सॉल्व कर चुका हूँ, है ना। तो √3 नहीं, उसकी वैल्यू हमें नहीं दी हो। अच्छा जी, एक काम करो 30 डिग्री की फॉर्म में और 30 डिग्री की फॉर्म में मुझे रखना है। मैं चाहूँ तो इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे पता है साइन 60 √3/2 होता है, मैं डाल दूंगा आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि क्वेश्चन जैसा है ना, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही फिर हम सॉल्व भी करेंगे जो दिया है उस टर्म में। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, 30 की वैल्यूज दी हुई है ना। तो क्योंकि 90 है तो साइन बन जाएगा कोस, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो थीटा नहीं आएगा, 30 डिग्री आएगा आपका यहाँ पे, 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री, तो आंसर √3/2 आ गया, ये मेरा हो गया, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं, साइन ऑफ 240 डिग्री, राइट। अब इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, ऐसे लिख दिया मैंने।
तो मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन का बन गया कोस थीटा। और साइन मुझे पता थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कोस 30 डिग्री विद माइनस साइन, तो आंसर आ जाएगा -√3/2। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5th नंबर पे साइन ऑफ 300 डिग्री, ये मेरे पास बन गया। ठीक है, तो 300 डिग्री को मैं चाहूँ तो वैसे तो यार 180 360 के टर्म में लिख सकता था, लेकिन नहीं लिख सकता इसको, तो मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये बन गया 270, फिर से मल्टीपल है तो कोस बन गया। ठीक है, और कोस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन जो है वो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो -30 डिग्री। तो इसका आंसर है -√3/2। तो बेटा इस तरीके से आप इसका आंसर दे देते हो। और 6th वाले में आया था बेटा आपके पास साइन ऑफ -30 डिग्री। अब ये बात कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट की, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव होता है, तो -sin of 30 डिग्री आएगा, और ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो मैथमेटिकल टूल में जो टिग्नोमेट्रिकल टर्म्स होती हैं वो सारी हमने स्टडी करी अच्छे से। और आई थिंक इसके अंदर आपका मैंने टिग्नोमेट्री के रिलेटेड काफ़ी हद तक मैंने सब कुछ ही, मतलब सब कुछ ही कह लो आपका, मैंने कंप्लीटली कवर कर दिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।